हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज़ मनोज डबराल। पाई चार्ट का हमने बेसिक समझा था पिछले वीडियो में कि पाई चार्ट को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली प्री को ध्यान में रखते हुए हमने जो पहला वीडियो था वो बनाया था। और प्री को ही मैं क्यों कहूँ, क्योंकि देखो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मेंस लेवल के भी थे, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव था वो था कि भाई पाई चार्ट को थोड़ा समझना। अब हम पाई चार्ट में कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स आईबीपीएस एग्जाम में मैंने बहुत पहले कह दिया था कि वेरिएबल ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर आप क्वेश्चंस देखो तो देखो पाई जो डीआई थी वो तो इजी थी, लेकिन तीसरा चौथा क्वेश्चन अगर आप देखें हर डीआई में चौथा पांचवा जो क्वेश्चंस थे उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती वेरिएबल डाले गए, कुछ ना कुछ वेरिएबल दे दिया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मोल्ड किया। तो ये जो वेरिएबल है ये अगर आरआरबी पीओ के प्री में इन्होंने जो दिखाया है तो सोचिए अगर आईबीपीएस पीओ का जब प्री होगा उसमें ये ज़रूर से ज़रूर देने वाले हैं। और मेंस में तो वो क्या क्या करेंगे ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी मैंने बताया है कि आईबीपीएस मेंस में क्या करने जा रहा है, राइट। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट, ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है पाई चार्ट का, राइट। तो देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन कहता है study the following information carefully and answer the question. The following pie chart show the distribution of the number of student enrolled in 5 different courses: BA, BSc, BCA, BBA, BE in year 2021. The following table shows the difference between the number of boys and girls enrolled in the year 2021. ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में जो इनरोल हुए हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो कौन दिखा रहा है, वो दिखाता है ये टेबल। चलो अच्छी बात है। अब कुछ नोट्स दिए हुए यहाँ पर। ओनली इन बीएससी एंड बीबीए कोर्सेज द नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ईयर 2021। सिर्फ बीएससी और बीबीए कोर्स में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो ज्यादा हैं, बाकी सब में नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हैं, ज्यादा होंगे, यही लिखा हुआ है ना। चलो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट enrolled इन अ पर्टिकुलर कोर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज enrolled इन द पर्टिकुलर कोर्स ड्यूरिंग प्लस वही भाई टोटल जो स्टूडेंट होंगे नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज होंगे। द डेटा ऑफ द स्टूडेंट एनरोलमेंट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2021। ठीक है भाई, 2021 की कहानी यहाँ पे हमें दी गई है। और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हमें दी गई है। पहली कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बीएससी एंड बीई कोर्स इज 5400। 5400 डिफरेंस है किसके बीच में, स्टूडेंट एनरोल जो हुए हैं बीएससी और बीई में। चलो ठीक है। 44% ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एनरोल इन बीबीए आर गर्ल्स। तो जितनी बीबीए में एनरोल हुए उसमें 44% क्या है, लड़कियां हैं, बाकी बचे हुए 66 लड़के होंगे। द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ पी इज 60% मोर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Q। तो भाई जो P है वो Q से 60% ज्यादा है। 60% कितना होता है, 60% होता है 3/5। यानी एक तरीके से कह सकता हूं कि 8, अगर 5 है Q तो 8 है। इस बारे में हमें थोड़ा जानकारी है। अच्छा, अगर हम पाई चार्ट को देखते हैं तो पी क्यू के ही फॉर्म में यहाँ पर हमें तो देखो वेरिएबल बेस्ड थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो अगर हम एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल रहेगा, हमें इजीली सॉल्व करने को यहाँ पे मिलेगा, राइट। चलो देखते हैं। तो फिर क्या है इसमें, कंडीशन को हमने देख लिया है कि भाई द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड बीएससी बी 5400 हैं। 44% इसमें ये हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पी क्यू ये दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका टोटल कितना आने वाला है, ये सब डिग्रीज हैं, इसका टोटल कितना आने वाला है भाई, 360 आने वाला है इसका टोटल, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे, P 2Q - 5 Q + 10 P - 5 Q डिग्री। इन सब का टोटल क्या होगा, इन सब का टोटल होगा 360 डिग्री। ये तो कंफर्म है, चलो कंफर्म है। तो इनको मैं टोटल कर दूं, इनको टोटल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो P और कहां पर है ये P 2P ये हो गया। Q की बात करते हैं तो 2Q 3 4 4Q, तो क्या बन गया यहाँ पर 2P और 2Q, ये तो बन चुके हैं। और क्या है -5, तो ये +5 हो जाएगा, +5 - 5 कट जाएगा, सॉरी 4Q आएगा ना,
देखो ना, एक क्यू ये है, दो तो 3 क्यू हो गए, और एक क्यू ये रहा, 4 क्यू हो गए, और ये टोटल +10 है और यहाँ पर -10 है, तो ये तो कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री आ गया। कह सकता हूं मैं एक और चीज कह सकता हूं कि P + 2Q बराबर होगा 180 डिग्री के। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि भाई 2 कॉमन ले लिया मैंने, P + 2Q बराबर है 180 डिग्री के। अच्छा, P और Q के बीच में कोई रिलेशन दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है ना, इसीलिए तो दी हुई है ताकि सॉल्व कर सके हम, है ना। तो क्या दी हुई है कि भाई P जो है वो 60% ज्यादा है किससे? Q से 60% ज्यादा है। व्हाट इज 60%? 60% हमें पता ही है कि भाई 3/5 होता है, यानी 5 से 3 ज्यादा, यानी कितना? 8, राइट। कि अगर P कितना होगा, देखो बोला ना P 60% ज्यादा है, अगर Q 5 होगा तो P कितना होगा? 8 होगा। यही तो है, यही तो कहा है कि भाई 8/5 है, किसके है 8/5? P Q के 8/5 है, यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं P इज 1.6 ऑफ Q, बिल्कुल कह सकता हूं, है ना। तो P की जगह 1.6 पुट कर दूं Q, बिल्कुल कर सकता हूं, राइट। तो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। भाई P + 2Q बोला था, कितना था? 180। P की जगह 1.6 Q पुट कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये 180 हो गया, ये कितना हो गया? 3.6 Q बराबर 180। भाई Q की वैल्यू निकालनी कोई बहुत टफ चीज है क्या? बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है, राइट। तो इतना इजीली हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? Q की वैल्यू आ गई है कितनी? 50। तो जैसे ही Q की वैल्यू 50 आई, हम क्या 50 है ना, Q की वैल्यू 50, जैसे ही हमारे पास Q की वैल्यू 50 आई, हम क्या करेंगे? हम अपने डेटा को फिल कर देंगे। अच्छा, एक और चीज, Q की वैल्यू 50 है तो P की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। भाई हमें तो पता है ना, P = 1.6 ऑफ Q, है ना। तो कितना हो जाएगा? 80। तो भाई P 80 आ गया, Q 50 आ गया, ये मुझे पता चल चुका है कि P मेरा हो जाएगा 80। यहां तक मेरा क्रिस्टल क्लियर बन चुका है, स्टोरी मेरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। तो P कितना था? P था 80 डिग्री। Q कितना है? Q अभी अभी आया था 50। यहां तक क्लियर है ना? P 80 और Q 50। अब यहां पे पुट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 100 में से 5 गए 95, मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। Q की जगह 50 रख दो, 50 + 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 60। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। P 80 है, 80 में से 5 चला गया, ये हो जाएगा 75। कोई टेंशन बिल्कुल भी इसमें नहीं है, राइट। चलो, तो अब देखते हैं कि क्या है। अच्छा, एक और चीज यहां पे दी हुई है, BSc और BE में जो टोटल है वो 5400 है। BSc और BE में, BSc और BE में कितने हैं टोटल? 5400। तो BSc क्या है? BSc है 95, और BE क्या है? BE है 50। तो BSc और BE में दिए हुए हैं 5400, यानी 95 उनका डिफरेंस बोला ना, द डिफरेंस, यानी 95 - 50 = 5400। कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो अगर मैं कहूं 95 - 50 = 5400, तो आप क्या कह सकते हो कि 45 बराबर 5400 कह सकते हो। 9 से कट रहा है ये, तो 9 5 = 45, ये तो यहां आ गया, और 9 6 यहां 600 हो गया। 1 डिग्री बराबर 120 आ गया जी। चलो भैया, तो 1 डिग्री बराबर 120 हमें मिल चुका है। तो आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब 1 डिग्री बराबर 120 है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? सबकी डिग्री है तो इसकी सबकी वैल्यू लिख दूं। सबकी डिग्री गिवन है तो सबकी वैल्यू लिख देता हूं, राइट। तो P कितना था? P था मेरा 80। P था 80, राइट। तो 80 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई? 80 को कर देंगे, कितना आया था? 120। 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई 12 8 96, तो 960। 960 हो गया मेरा, सॉरी डिग्री नहीं है, 960 हो गया मेरा P, हो गया 960। अच्छा, फिर 95 × 12, भाई 12 5 तो 60 ये हो गया, और 12 9
ये हो गया हमारा कितना 160, 6 प्लस 108 और 6 114, 114, इसमें 00 आ जाएगा ना, 11400 हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो, और यहां पर क्या है 60, तो कितना है, हाँ 60 डिग्री, तो एक बराबर हमने कभी बता दिया था 120 है, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा 7200, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं होनी चाहिए। 7200 कौन आ गया हमारा, 7200 आ गया हमारा आपका BCA। चलो, अब कौन है BBA, BBA कितना है 75, तो 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 84, 9000, चलो 9000 ये हो गया। चलो भैया 9000 हो गया। और कौन है, क्यू बचा है, क्यू कितना है 50, तो 12 पंजे कितना होता है 60, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6000। हमारे पास लगभग सबका 80% ऑफ द काम हमने कहां पे कर दिया है। चलिए, अब एक और चीज यहां पे कही गई थी कि 44% ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन BBA आर गर्ल्स, तो भाई 44% जो BBA में इनरोल हुई थी, और BBA में इनरोल कितनी हुई है 9000, है ना। इसका 44% क्या है, 44% है इसकी गर्ल्स, राइट, ये हमें गिवन है, राइट। तो भाई 9000 का 44% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई कितना आ गया, 9 4 36, 39 कितना हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, मैं BBA की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें मैं एक और कॉलम यहीं पे बना लेता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे व्हाइट कलर से, कि भाई इस पूरे में गर्ल्स कितनी होंगी। तो हमें पता है 44% गर्ल्स हैं, तो 44 को मल्टीप्लाई कर दूं इससे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 9 4 कितना आ गया 36, 3960, ये हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स। ये इसमें क्या आ गई, नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। 3960 आ चुकी है हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां तक क्लियर है। अच्छा, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर इतनी है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज भाई इससे माइनस भी कर देंगे, या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5040, हाँ ठीक है 5040 बॉयज हो गए। तो यहीं पे लिख देता हूं मैं 5040 हमारे क्या हो गए हैं, बॉयज हो चुके हैं। अच्छा, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर मैं BBA की बात बताऊं, BBA की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, यहां पे बोला गया है BBA में बोला है कि जो डिफरेंस है इनका वो क्या है 1.5y, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1.5y। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है भाई, 5040 से 3960 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1080 आ जाएगा। 1080 बराबर 1.5y कहा गया है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, है ना। तो y की वैल्यू निकाल लो, तो 1.5 तो कितना होगा 3/2, 1080 720, स्टोरीज ओवर। y की वैल्यू आ गई 720, तो मैं यहां पे लिख देता हूं y की वैल्यू 720, ये हो गया 1080। बात समझ आई, देखो कैसे हम डेटा को आराम से निकाल, अभी तो हम बिल्कुल सिंपल वे में कर रहे हैं, और मेंस में ऐसा नहीं है। देखो मेंस में हमें क्लर्क की तरह सिर्फ कट ऑफ पास नहीं कर रही, कट ऑफ तो वैसे भी क्लर्क हो गया, चाहे प्री हो गया, IBPS का प्री हो गया, या क्लर्क के प्री हो गए, IBPS RRB के प्री हो गए, उसमें तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है प्री में। मेंस में क्या होता है, मेंस में देखो मैं प्री और मेंस की कहानी समझाता हूं आपको। एक चीज अपने माइंडसेट अगर आपने बना लिया ना, तो सिलेक्शन 100% हो जाता है। प्री में ना अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाए तो आप सबके सब 100% स्कोर कर सकते हो। प्री का पेपर ऐसा होता है। तो प्री का पेपर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि बच्चा 100% भी सॉल्व कर सकता है अगर उसके पास टाइम है तो प्री में प्रेशर सिर्फ टाइम प्रेशर होता है और कुछ नहीं। मेंस का पेपर अगर मेंस का जो पेपर होता है ना वो ऐसे डिजाइन किया जाता है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं क्वांट की, और इवन मोस्टली क्वांट की बात कर रहा हूं, क्योंकि चलो इंग्लिश में तो ये है कि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो चाहे कितना भी टाइम मिल जाए हम नहीं कर सकते। सेम गोज विद जनरल अवेयरनेस, अगर आपको पता है कि भाई क्या इसका आंसर क्या है तो कर सकते हो, नहीं तो आप चाहे पूरा दिन बैठ जाओ, कोई थ्योरम नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। मेंस का जो क्वांट का पेपर होता है ना वो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आपको अगर मैं 2 घंटे भी मिल जाए ना, 3 घंटे भी मिल जाए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आप 100% स्कोर कर सकते हो। मेंस में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
इसीलिए मेंस की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती। अगर आप कंपेयर करो ना भाई, प्री की कट ऑफ को कंपेयर करो, 70-80% की कट ऑफ जाती है, 70-80% की कट ऑफ जाती है। और मेंस की कट ऑफ की कंपैरिजन करो, 30 से 40% कट ऑफ जाती है। उसका रीजन यही है ना। हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे इस टाइप, इतने मतलब बिल्कुल हमारी क्लैरिटी रहेगी क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 720। अब क्या है, BA तो हमें गिवन है भाई 2688। BSc कितना है, BSc है y माइनस 264। तो y 720 था, 720 में से 264 गए तो ये कितना आ गया 500, और ये आ गया 56, 456 आंसर आ गया, 456, 456 हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, और क्या दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है 2y माइनस 240। तो y बराबर कितना था, y बराबर था 720। तो 720 इंटू 2 करेंगे तो 1440 हो जाएगा, उससे 240 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। स्टोरी इज ओवर। आ गया 1200। चलो भैया, अब करने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तो हमारे पास सारा चार्ट तैयार है हमारे पास। बॉयज और गर्ल्स बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, हमारे को टोटल पता है, हमारे को डिफरेंस पता है, और मैंने आपको ये बताया हुआ है भाई, अगर आपको सम पता है, डिफरेंस पता है, a प्लस बी पता है। मैं आपको एक और बार समझा देता हूं जिनको थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। देखो मान के चलो, अगर a प्लस बी गिवन है, मान लो a प्लस बी है 10 और a माइनस बी है 2, मान लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 2 बटा 2, और b की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 2 बटा 2। मतलब 10 प्लस 2 by 2, 12 by 2 which is equals to 6, 10 minus 2 by 2 which is 8, 8 by 2 is equals to 4. It means A is equals to 6 and B is equals to 4. आप पुट करके देखो, 6 plus 4 that is 10, 6 minus 4 that is 2. I hope you understand. तो हमें एक तरीके से नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, और डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स गिवन है। अब पहले किसको लेना है, बाद में किसको लेना है भाई, बॉयज पहले लेने, जैसे ए और बी का तो हमें पता था ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमें पता था भाई ए इज ग्रेटर देन बी। बट इसमें किसको पहले लेना है, मतलब मैं बॉयज प्लस गर्ल्स करूं और बॉयज माइनस गर्ल्स कर दूं, प्लस तो आगे पीछे करने में चल जाता है, लेकिन इसको आगे पीछे करने में सब कुछ बदल जाएगा। इन्होंने इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, कहां पे गिवन थी, अगर हम देखें, ये देखो, ओनली इन BCA एंड BBA कोर्स बॉयज जो हैं वो ज्यादा हैं। सिर्फ कहां BBA का तो हमें पता ही चल चुका था, 66% थे बॉयज से 44% लड़कियां थी, कहीं पे तो लिखा हुआ था, ये देखो ये रहा कि BBA में 44% लड़कियां हैं, और BCA में भी लड़कियां कम है। यानी BCA और BBA के केस में हम क्या करेंगे, B माइनस G, बॉयज माइनस गर्ल। बाकी सब केस में हम क्या करेंगे, गर्ल माइनस बॉयज, राइट। चलो, तो फिर अब तो कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, है ना। हम लोगों को डिफरेंस पता है, हम लोगों को मोस्ट ऑफ द चीजें पता है। तो BA के लिए देख लेते हैं भाई, BA में टोटल कितने दिखा रहा है, BA में टोटल है 9600, और BA का डिफरेंस कितना है 2688। 9600 और 2688, तो इनको हम क्या निकाल सकते हैं, अब हमें पता है कौन ज्यादा होंगे, BA में कौन ज्यादा है, BA में तो गर्ल्स ज्यादा होंगी, यहां पे लिखा होता है ना BCA और BBA खाली, तो हमें सिर्फ BCA का ध्यान रखना है, बाकी किसी का नहीं रखना। सिर्फ यही दो हैं जिसमें बॉयज ज्यादा हैं, बाकी सब में गर्ल्स ज्यादा है ना। तो भाई 96 यानी ज्यादा गर्ल्स हैं और कम बॉयज हैं, तो सम करके गर्ल्स आएंगे और डिफरेंस करके क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो चलो भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो भाई 9600 प्लस 2688 तो कितना हो गए, 12288, इसको 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 6144। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई हमारे पास 6144 आ गई, ठीक है। 6144 गर्ल्स आ गई, तो बचे हुए क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो 9600 में से हटा दो तो कितना आ गया, 9 में से 6 गए 3, 6 3 4 5 6 तो आठ हो गया। नंबर ऑफ बॉयज हो गया 3 4 5 6। चलो भैया ठीक है। अब किसकी बारी है, BSc। अच्छा BSc में कौन ज्यादा था, BSc में बताया हुआ था ना कि लड़के ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं BSc में। तो कितने हैं भाई,
11,400 और 456, तो कितना हो गया 11,856, है ना, 11,856। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई 5928, 5928। ये गर्ल्स नहीं होंगे, ये बॉयज होंगे, राइट, इसमें बॉयज ज्यादा है, यही तो बोला है ना भाई। जो था हमारा बीएससी और बीबीए, इन दोनों में ही सिर्फ क्या थे, बॉयज ज्यादा थे। अच्छा, अब हमारे को पता चल चुका है कि भाई 5928 क्या आ चुके हैं, 5928 आ चुके हैं नंबर ऑफ बॉयज। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो कितनी आ रही है नंबर ऑफ गर्ल्स भाई, 5 5 10 हो गया, और ये हो गया 9 4 5 4 और 2 और 5472, 5472, ये आ गई नंबर ऑफ गर्ल्स। चलो भैया, बॉयज आ गए, गर्ल्स आ गए। और ये भी है, कौन है ये है बीसीए। बीसीए में तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है ना। ये कितना है 7200, वो कितना है 720, तो उनको ऐड करना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी चीज है। कितना आ जाएगा 7920, इसका हाफ कर लेंगे तो 7,3500 और ये आ गया 400, तो 3960। तो ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, 3960 आ गई नंबर ऑफ गर्ल्स 3960, राइट। एक मिनट अच्छे से 3960 नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई। नंबर ऑफ बॉयज के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। तो भाई कितना आ जाएगा ये 4000, तो ये बच गया 3240, बस 3240। तो बॉयज हो गए 3240। स्टोरी इज ओवर? नहीं, एक और रह गया, ये तो हमने बता ही दिया था। अब सिर्फ ये क्यू रह गया, है ना। क्यू कौन है, बी। तो बी कितना है 6000, वो कितना है 1200, तो कितना हो जाएगा 3600, है ना, 3600। तो ये आ गई नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी हो गई 3600, 3600 हो गई। तो 6000 से माइनस कर लेंगे 2400 आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज। स्टोरी इज ओवर। तो बॉयज यहां पे लिख देता हूं 2400। हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि हमने बहुत मेहनत करी, बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से समझते समझते हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब करते हैं इसका, अब 5 नंबर लेके आते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन में, राइट, ताकि अब हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस डीआई को सॉल्व करने में, राइट। चलो देखें फिर पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following statement are true as per the given information? अच्छा देखो, क्वेश्चन भी ऐसा नहीं दिया कि बस सिंपल सा क्वेश्चन उठा के दे दिया, क्वेश्चन में भी मेहनत करा रहा है वो। चलो देखते हैं भाई। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल्ड इन बीए इज 7:15। इसने बोला है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये तो बोल रहे हैं। पहली स्टेटमेंट कहता है कि बीए में जो, इसको चेंज कर लेता हूं, बीए में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो बोला है कि क्या 7/15 है या नहीं। तो चेक कर लो जल्दी से। बीए में 7/15 पॉसिबल है क्या? 7/15 पॉसिबल है क्या? बताओ क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है इसका? आप क्वेश्चन देखते ही मैंने मेरे को थोड़ा इतनी कैलकुलेशन इतनी सुपर फास्ट है कि मैं देखते बोल दूं पॉसिबल नहीं है। 7/15 5 का मल्टीपल होना चाहिए, कहां है ही नहीं 5 का। भाई 15 कब आया हुआ? 15 किसका मतलब मैं कहता हूं 15 आया लास्ट में, ठीक है, काट पीट के 15 आया। 15 कब आया होगा? जब वो 15 का यानी 5 का मल्टीपल रहा होगा। 5 का मल्टीपल कौन रहता है? या तो लास्ट में 0 हो या तो फिर लास्ट में 5 हो, और तो कोई पॉसिबल भी नहीं है। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बीए बोला है ना, हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो जिसमें भी फर्स्ट लिखा है ना वो सब गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो मैं एक चेक कर लूं, दूसरा ऑटोमेटिक आंसर होगा। हालांकि करेंगे हम दोनों सॉल्व, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं एक चेक कर लूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक एग्जाम में तो मेरा टाइम बच जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन बीए एंड बीसीए
लड़कियां जो एनरोल हुई हैं बीबीए में और बीसीए में, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 84 है, ये कह रहा है। बीबीए और बीसीए, बीबीए और बीसीए में गर्ल्स, तो भाई बीसीए में गर्ल्स कितनी है? 3960, और बीबीए में गर्ल्स कितनी है? अच्छा अब बताओ, आंसर तो आपको पता ही चल चुका होगा कि क्या आने वाला है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 का आ रहा है, तो दूसरा भी गलत हो गया है। इसका मतलब मेरा आंसर जरूर से जरूर ये होगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार। द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन बीबीए एंड बीई इज द मल्टीपल ऑफ 3। जो बॉयज इनरोल हुए हैं बीबीए में और बी में, इसका जो एवरेज है वो 3 का मल्टीपल है। भाई एक बात बताओ, 3 का मल्टीपल एवरेज है। मैं एक बात सपोज करो, एक नंबर है n, ये 3 का मल्टीपल है। एक और नंबर है m, ये 3 का मल्टीपल है। इनका एवरेज क्या आएगा? 3n प्लस 3m अपॉन 2, ये आएगा इनका एवरेज, यानी m प्लस n अपॉन 2 इंटू 3 होगा, तभी पॉसिबल है एवरेज 3 का मल्टीपल। तो अगर एवरेज 3 का मल्टीपल है, यानी ये दोनों 3 के मल्टीपल हो जाएंगे, तब भी हमारा काम बन जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा हो। तो इसने बोला है द नंबर ऑफ बॉयज इन बीबीए एंड बी, ये 3 के मल्टीपल हैं या नहीं, वो हमें देखना है। तो बीबीए और बीई में चेक कर लेते हैं। बीबीए ये रहा, बीबीए में बॉयज भाई 3 का मल्टीपल है, 5 + 4 9, कहानी खत्म। और बी में बोला है, बी में बॉयज कितने हैं भाई? 4 + 2 6, 3 का मल्टीपल है, स्टोरी इज ओवर। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना इजी, बिल्कुल इजी है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन को देखा, इतने सारे वेरिएबल्स देखे कि भाई यहां भी वेरिएबल्स, ये भी वेरिएबल्स में, बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक डीआई है। और डीआई क्या है? कुछ भी नहीं है, राइट? तो डीआई क्या है? बिल्कुल पीस ऑफ माइंड। अगर आप रिलैक्स स्टेट में क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूं, मेंस में अगर आप सोच रहे हो ना 100% पॉइंट में लाने की, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। मेंस में सिलेक्शन तब होगा जब आपको ये पता है मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना, ना करना ही नहीं, देखना ही नहीं मुझे। अगर आपको ये पता है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि सारे ही छोड़ दिए, ऐसे में नहीं होगा सिलेक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आपके माइंड में पहले ही पता लग जाना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना है और मुश्किल है मेरे से, स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 50% ऑफ द क्वेश्चन परफेक्टली अटेम्प्ट करके आना है। उसमें से मैं 5-6% की गुंजाइश मान के चल रहा हूं कि गलती हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। पर 50% ऐसे बनाने कि ये मेरे हैं, सिलेक्शन हो गया, ज्यादा वो नहीं लेना, राइट? और अभी से टारगेट बहुत ज्यादा वो नहीं करना कि मेरे को 100%, 50 to 70, इससे ज्यादा नहीं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, 50, अभी तो मेंस में थोड़ा टाइम है, 50 60 70 तक हम आएंगे। अब वो आपको मॉक टेस्ट में दिखाई देगा कैसे कैसे हमने इनको सॉल्व किया है, राइट? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या है कुछ क्वेश्चंस। What is the ratio of the total number of student enrolled in BA? तो total student in BA and the number of girls in BE. BE में गर्ल्स, इन दोनों का रेशियो बोला है। तो BA और BE की बात चल रही है यहां पे, ठीक है भाई? तो BA में नंबर टोटल 9600 है, और BE में नंबर ऑफ गर्ल्स 3600 है, यही बोला गया है। बीए में टोटल, बी में गर्ल्स, तो बीए में टोटल आ गया 9600 और बी में आ गया 3600। तो स्टोरी इज ओवर, सिंपल, यही तो बोला है। बीए में कितने हैं? 9600 बिल्कुल है बीए में, और बी में कितने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स ना? 3600। तो 96/36, तो ठीक है, ऐसे काट देते हैं भाई। 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, 1 और ये 2 हो गया, है ना? तो ये हो गया हमारे पास 4 3 12, 4 8 तो 8/3, यानी सी मेरा आंसर होगा। स्टोरी मेरी खत्म हो जाएगी, है ना?
12 से भी कट रहा था, 12 3 36 12, ठीक है, ये मेरे से मिस्टेक हुई कि मैंने 12 से डायरेक्ट नहीं काटा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इफ T% and T+10% boys and girls are enrolled in BCA, are living in hostel, and remaining are living in their house, and the number of girls enrolled in BCA who are living in their house is this। देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन। एक और वेरिएबल ले लो भाई, एक और आ गया, नया दोस्त आ गया हमारे पास। तो इसने बोला है कि T% एंड T+10% बॉयज एंड गर्ल्स, तो T% बॉयज एंड T+10% गर्ल्स जो BCA में हैं वो हॉस्टल में रह रहे हैं और बाकी सब अपने घर में रह रहे हैं। तो जो लड़कियां हैं ना जो BCA में इनरोल्ड हैं, जो अपने घर में रह रही हैं, वो कितनी हैं? 2376 लड़कियां अपने घर में रहती हैं। तो बची हुई कहां रहती होंगी? हॉस्टल में रहती होंगी। कितनी हॉस्टल में रहती हैं भाई? T+10% रहती हैं हॉस्टल में। अच्छा, तो अभी तो कुछ समझ आने लग गया। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज, तो हमें टी की वैल्यू निकल जाएगी, उससे हम नंबर ऑफ बॉयज भी निकाल सकते हैं। कुछ समझ आ रहा है ना? तो भाई नंबर ऑफ, हमें पता लग गया कि BCA में कितनी लड़कियां घर में रहती हैं, वो रहती हैं 2376। तो कितनी लड़कियां हॉस्टल में रहती होंगी भाई? टोटल देख लेते हैं लड़कियां रहती कितनी हैं। BCA में लड़कियां कितनी हैं? 3960 टोटल है, जिसमें से 2376 यहां है। तो 3960 से 2376 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? 3960 तो कितना आ गया है? कितना आ गया? 1584, 1584। तो हमें पता चल चुका है कितनी लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रहती हैं, वो रहती हैं 1584। इतनी लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, जो कि T+10% है। T+10% है किसका? 3960 का। 3960 का T+10% है 1584। 0 से 0 कट गया। कर सकता हूं इसको इधर ले गया, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। फिर इन्हें आपस में काट दो तो कट रहा है 5 6 और बिल्कुल कट रहा है ना? तो इसे काट दो, कितना हो जाएगा भाई? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, ये 6 हो गया, 9 7 जा 63 और 9 6 जा 54। यहाँ पे एक 0 आ गया और ये 11 से कट जाएगा, ये भी 11 से कट रहा है, राइट, और ये 4 से भी कट जाएगा, तो ये आ गया 40। आ गया? बिल्कुल आ गया। तो T+10 बराबर 40 हो गया। तो T बराबर कितना आ गया? 30। T बराबर आ गया 30 आ गया T बराबर। बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड हु आर लिविंग इन द हॉस्पिटल। भाई 30% BCA में जितने बॉयज हैं उसका 30% निकाल दूं। BCA में बॉयज कितने थे? BCA में बॉयज हैं 3240। 3240 का 30% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 4 3 12, 7 972 मेरा आंसर है। पहला ही मेरा आंसर है 972। आगे खत्म कहानी, चलो आगे बढ़ो। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन BSc एंड द सम ऑफ द नंबर बॉयज एनरोल्ड इन BA एंड BE टुगेदर। देखो बोला है डिफरेंस निकालना है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं किस में एनरोल हुए हैं? BSc में, और डिफरेंस निकालना है कि नंबर ऑफ बॉयज जो हैं BA प्लस नंबर ऑफ बॉयज इन BE, इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई BSc में कितने बच्चे हैं। BSc में मुझे दिख रहे हैं 11,400 बच्चे। 11,400 बच्चे। BE और BA में लड़के, BA में लड़के हैं 3456 और BE में लड़के हैं 2400। इनको माइनस करना है। तो भाई 3 2 5, 11 में से ये 5 गए तो ये तो हो गया 6000। तो भाई ये 4 4 8, ये 4 और ये 4 कट गया तो 6, यहां पर 5 बच गया और 6 है ना, ये 4 4 कट गया, 6 यहां पर आ जाएगा, फिर 6 और फिर 5 4 9, तो ये भी 5 रह गया,
तो ये आ गया यहाँ पर 1 और ये 6, तो ये भी 0 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 5544, ये तो आएगा 5544, है ना, 5544। तो आ गया हमारा आंसर 5544। ये तो नन ऑफ दीज फिर आंसर होगा फिर, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 1/12 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन BA, BSc, BCA, BBA and BE together is equal to the number of students enrolled in MBA and the number of boys enrolled in BE, is 516 less than the 3 times of the number of boys enrolled in MBA, then find out the number of girls enrolled in MBA is what percent of the total number of student enrolled in BE। तो देखो यहां पर एक नया स्टोरी बना दी गई है MBA की, ठीक है। इसने बोला है जो टोटल नंबर बच्चे हमारे इन पांचों में हुए थे ना, उसका 1/12 जो टोटल हमारे बच्चे इसमें आए थे, उसका 1/12 किस में गए हैं, है ना, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन MBA, ठीक है। और बोला गया है द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन BE, जितने भी बॉयज इनरोल्ड हुए हैं किसमें, BE में, वो कितने कम है, 516 लेस देन, 516 कम है, किससे कम है, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन MBA। तो MBA में जितने लड़के इनरोल हुए हैं ना, उसके 3 गुना से 516 कम है लड़के जो कि इनरोल हुए हैं BE में, है ना। और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों का आंसर इसमें सही आया है, राइट। तो आई होप आपको पाई चार्ट के कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा। अभी हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस, कुछ और टाइप के इसी DI की सीरीज़ में कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।